मीनाहिल के सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए हैं। बेचारी किस उम्मीद से क्या कुछ करना चाह रही थी, लेकिन हर चीज़ ही ख़त्म हो चुकी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि वो अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बेचारी मासूम क्या जानती थी कि उसके साथ इतना बड़ा कपेला हो जाएगा कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी। टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी के लिए मजीद, और हर तरफ उसको रसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। ज़ारा इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि देखो, मुझे किए की सज़ा मिल गई। यानी कि ये जो दिमाग बनना चाह रही थी ना, अब जाकर इसके पूरे हो गए। रूल्स बात इसके ऊपर ही आ गई है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि किस तरीके से जैन ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही वो औरत आती है, देखकर सब कुछ हैरान हो जाती है और वहाँ पर वो अपना सारा किस्सा भी बयान कर देती है कि भाई ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है और ये हुआ है। फ़ौरन से फ़ौरन इस लड़की को, यानी कि मिनाहिल को, इस घर से निकालना होगा। तो इसलिए जैन भी मजबूर होता है, जिसकी वजह से वो ये बात साफ साफ कर देता है। अंदर से ये बात सुनकर जैन की माँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी दुनियादारी के लिए उसको बाद में कहती है कि देखो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कल भी खुले थे, तो आज भी इतनी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं, और ना ही ये बात इतनी बड़ी हो गई है कि तुम दिल पर ले बैठो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। लेकिन जी, वो अब उसको काम में मशगूल करना चाहती है और वही सारा सिस्टम करना चाहती है, जिसकी बिना पर उसको साफ साफ कह देती है कि ये जो तुम्हारे तमाशे हैं, मुंह फैला के बैठी हुई, इसको खत्म करना होगा और दोबारा से अपने कामों की तरफ लग जाओ। समझो, कुछ दिनों के हसीन ख्वाब जो तुम्हें मिले थे अब खत्म हो गए हैं, इसलिए इन बातों का सोग मनाना बिल्कुल फजूल है। बैल जी, आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो बड़ी एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि उसका तो इंट कुत्ते का बैर है इसके साथ, और वो कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि मिनाहिल किसी भी वक्त खुश हो। जबकि वो खुश थी, उसकी खुशियाँ उसको चुभ रही थी। लेकिन जी, अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि जो कुछ वो चाहती थी ना, कि वही सब कुछ हो आए। लेकिन देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा माजिदा हैरान और परेशान हो गई है, क्योंकि ये तो समझ रही है कि ये मामला जैसे ही ख़त्म होता है उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ही उसकी लाइफ का एंड हो गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वो आती है, वो क्या नाम है जी, दूसरी का, तो वो आती है, देख के सारा माजरा काफ़ी हैरान हो जाती है। माजिदा को देख के कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम तो कहते हो तुम्हारी माँ इस कदर बीमार है, ये तो हट्टी कट्टी इधर सामने खड़ी हुई है, आखिर कैसे तुम इतने झूठ बोल सकते थे। माजिदा समझ रही है कि ये मामला मिनाहिल के लिए खराब हुआ है, लेकिन मिनाहिल के लिए वक्ती तौर पर खराब हुआ है। ये जो फैसला है आगे जाकर इसको समझ आएगी, क्योंकि जब जैन पैसे भेजना बंद कर देगा, फिर इसको पता चलेगा कि मेरा बेटा फिर चुका है, बदल चुका है। लेकिन फिलहाल तो वो समझ रही है कि उसने मिनाहिल के साथ ये सारा कुछ करवा कर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर दिया है। लेकिन ये बात आगे आगे पता चलेगी कि क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से खामोश होकर बैठ जाती है, क्योंकि उस बेचारी में बेइंतहा का सब्र है, जिसकी वजह से फिर से खामोशी से बैठ गई है और किसी से कोई गिला नहीं कर रही है। यहाँ पर आकर जी वलीद की बात सच हो जाती है, क्योंकि वलीद इस बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोई बात इसके साथ नहीं की ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाए। वलीद की माँ कहती है कि देख लो, इन लोगों ने मिलकर वही काम किया जिस काम का हम लोगों को डर था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग बेचारी मासूम मिनाहिल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। अरे भाड़ में जाएंगे लोग, मैं जाकर खुद इन लोगों से बात करूंगी कि आखिर क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ये जुल्म ज्यादती की। जिस पर वलीद अपनी माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त और मौका देकर हम ये बात उन लोगों से जरूर करेंगे। मिनाहिल के सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए हैं। बेचारी किस उम्मीद से क्या कुछ करना चाह रही थी, लेकिन हर चीज़ ही ख़त्म हो चुकी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि वो अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बेचारी मासूम क्या जानती थी कि उसके साथ इतना बड़ा कपेला हो जाएगा कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी। टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी के लिए मजीद, और हर तरफ उसको रसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। ज़ारा इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि देखो, मुझे किए की सज़ा मिल गई। यानी कि ये जो दिमाग बनना चाह रही थी ना, अब जाकर इसके पूरे हो गए। रूल्स बात इसके ऊपर ही आ गई है।
बैल जी आप देखेंगे कि किस तरीके से जैन ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही वो औरत आती है देखकर सब कुछ हैरान हो जाती है और वहाँ पर वो अपना सारा किस्सा भी बयान कर देती है कि भाई ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है और ये हुआ है। फ़ौरन से फ़ौरन इस लड़की को यानी कि मिनाहिल को इस घर से निकालना होगा, तो इसलिए जैन भी मजबूर होता है जिसकी वजह से वो ये बात साफ साफ कर देता है। अंदर से ये बात सुनकर जैन की माँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी दुनियादारी के लिए उसको बाद में कहती है कि देखो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कल भी खुले थे, तो आज भी इतनी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं, और ना ही ये बात इतनी बड़ी हो गई है कि तुम दिल पर ले बैठो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। लेकिन जी वो अब उसको काम में मशगूल करना चाहती है और वही सारा सिस्टम करना चाहती है, जिसकी बिना पर उसको साफ साफ कह देती है कि ये जो तुम्हारे तमाशे हैं मुंह फैला के बैठी हुई, इसको ख़त्म करना होगा और दोबारा से अपने कामों की तरफ लग जाओ। समझो कुछ दिनों के हसीन ख्वाब जो तुम्हें मिले थे अब ख़त्म हो गए हैं, इसलिए इन बातों का सोग मनाना बिल्कुल फजूल है। बैल जी आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो बड़ी एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि उसका तो इंट कुत्ते का बैर है इसके साथ, और वो कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं नाहिल किसी भी वक्त खुश हो। जबकि वो खुश थी, उसकी खुशियाँ उसको चुभ रही थी। लेकिन जी अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि जो कुछ वो चाहती थी ना कि वही सब कुछ जो आए। लेकिन देखेंगे आप बहुत ज़्यादा माजिदा हैरान और परेशान हो गई है, क्योंकि ये तो समझ रही है कि ये मामला जैसे ही ख़त्म होता है उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ही उसकी लाइफ का एंड हो गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वो आती है, वो क्या नाम है जी दूसरी का, तो वो आती है देख के सारा माजरा काफ़ी हैरान हो जाती है। माजिदा को देख के कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम तो कहते हो तुम्हारी माँ इस कदर बीमार है, ये तो हट्टी कट्टी इधर सामने खड़ी हुई है, आखिर कैसे तुम इतने झूठ बोल सकते थे। माजिदा समझ रही है कि ये मामला मिनाहिल के लिए खराब हुआ है, लेकिन मिनाहिल के लिए वक्ती तौर पर खराब हुआ है। ये जो फैसला है आगे जाकर इसको समझ आएगी, क्योंकि जब जैन पैसे भेजना बंद कर देगा फिर इसको पता चलेगा कि मेरा बेटा फिर चुका है, बदल चुका है। लेकिन फिलहाल तो वो समझ रही है कि उसने मिनाहिल के साथ ये सारा कुछ करवा कर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर दिया है। लेकिन ये बात आगे आगे पता चलेगी कि क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से खामोश होकर बैठ जाती है, क्योंकि उस बेचारे में बेइंतहा का सब्र है, जिसकी वजह से फिर से खामोशी से बैठ गई है और किसी से कोई गिला नहीं कर रही है। यहाँ पर आकर जी वलीद की बात सच हो जाती है, क्योंकि वलीद इस बारे में सारा कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने कोई बात इसके साथ नहीं की ताकि सारा मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाए। वलीद की माँ कहती है कि देख लो, इन लोगों ने मिलकर वही काम किया जिस काम का हम लोगों को डर था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग बेचारी मासूम मिनाहिल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है। अरे भाड़ में जाएंगे लोग, मैं जाकर खुद इन लोगों से बात करूंगी कि आखिर क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने उसके साथ ये जुल्म और ज्यादती की। इस पर वलीद अपनी माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त और मौका देकर हम ये बात उन लोगों से जरूर करेंगे।